कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका, आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। तो अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है, वेश अध्यात्म नहीं है। अंदर विषय वासना, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा तो पाखंडी तो है, वही उसी को पाखंडी कहते हैं। अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, गंभीरता आएगी। आज से कभी नहीं करूंगा, ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। अगर संत संग मिल गया तो अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, घर की पूजा और मंदिर में जाकर पूजा करने में क्या अंतर है? अंतर है, जैसे घर में आप 1000 माला जपें और गौशाला में जाकर के 100 माला जपें और देवालय में बैठ करके, जैसे भगवान के प्रसिद्ध देवालय है, 1 माला जपें। 1 माला आपकी 1000 माला के बराबर होगी। आप वृंदावन धाम में जपें, 1 माला 1,00,000 माला के बराबर जाओ। तो ये जरूर है कि घर में जो हम उपासना करते हैं उससे कई गुना लाख पुरियों में, धामों में। अब जैसे अपने घर में बैठकर भजन कर रहे हो, गंगा के तट पर बैठकर भजन कर रहे हो, तो अंतर नहीं होगा। गंगा की धारा बह रही हो, आप माला चला रहे हो। अच्छा, गंगा जल के अंदर खड़े होकर भजन कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा लाभ होगा। गले तक गंगा जल में खड़े और भगवान नाम स्मरण कर रहे हो, भगवत ध्यान। तो ये भजन की पद्धतियां हैं। घर से कई गुना लाभ तीर्थों में, पुरियों में, धामों में, पवित्र यमुना, गंगा, नर्मदा आदि के तट पर बैठकर भजन करने से, गौशाला में भजन करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा समय निकालकर हम ऐसे पवित्र स्थानों में भजन करें।